नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। बड़ी खबर लेकर मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। खबर जालौन से। जालौन के जिला मुख्यालय उरई में आज सिटी सेंटर मैरिज हॉल में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ अन्य पार्टियों पर भी बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने इन पार्टियों को व्यापारियों और उद्यमियों के लिए बड़ा खतरा बताया है, उनको भ्रष्टाचारी भी बताया। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकर। देवेश जी, आप वहां पर मौजूद थे जब मंत्री जी इस तरह के बयान दे रहे थे, और क्या बड़ी बातें कही उन्होंने? जी नवीन जी, आज उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जनपद जालौन के दौरे पर थे। क्योंकि व्यापारियों का उद्योग मंडल के जो व्यापारी हैं, उनका उद्योग व्यापार मंडल के संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष भी है, चूंकि वो नितिन अग्रवाल जी, वो आज व्यापारी सम्मेलन में यहाँ उरई पहुंचे थे। क्योंकि उरई नगर क्षेत्र में सिटी सेंटर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहां पर आकर जो है उन्होंने व्यापारियों के साथ बीच में अपनी बात रखी थी, सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। लेकिन इस बीच उन्होंने सीधा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर भी रहे हैं। उन्होंने हमला भी बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2012 से लेकर और 2017 तक उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के साथ लूट होती थी, गुंडागर्दी होती थी और वसूली होती थी, जो कि एक काला अध्याय जी। और कांग्रेस के बारे में भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो है व्यापारियों के साथ भी उत्पीड़न होता था और व्यापारियों को काला बाजारी के लिए जो है कहीं ना कहीं एक तो प्रोत्साहन दिया जाएगा और उनके साथ व्यापारियों के साथ गठबंधन, मतलब कई ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जिनको लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर कई सवालिया निशान उन्होंने लगाए हैं। और उन्होंने एक बात और कही है कि यदि समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरीके से जनादेश का अपमान करती जा रही है, अगर हालत यही रही तो क्योंकि समाजवादी पार्टी की लोकसभा में 5 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, और अगर बोले यही हाल रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सीटें भी साफ हो जाएंगी। जैसे कि विधान परिषद चुनाव में अभी जो विधान परिषद की 5 सीटों के जो है चुनाव नतीजे सामने आए हैं, उनके हिसाब से 5 में से 4 सीटें भाजपा ने जीती थी और 1 सीट पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुआ था। यानी समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस के सबके सुपड़े साफ हो गए थे। तो कहीं ना कहीं आज वो हमलावर दिखे हैं तीनों विपक्षी पार्टियों पर। जी देवेश जी, व्यापारियों से बात की गई, विकास की और कौन सी उन्होंने बातें कही हैं, या यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजित होने का मतलब 2024 चुनाव की तैयारी है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, सबके पास एक लक्ष्य वही है, लक्ष्य है 2024 का। लेकिन आज उन्होंने जो है दरअसल हम क्या आपको बताएं है क्या, कल जनपद जालौन में कल हमने अपने न्यूज़ बीके चैनल पर एक खबर दिखाई थी कि जनपद जालौन में इस समय जो है इन्वेस्टरों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है और आधा सैकड़ा के आसपास निवेशकों ने जो है करीब 48,000 करोड़ का जो हमारा अनुमान था कल की खबर के हिसाब से। लेकिन आज जो हमने अपनी दर्शकों खबरें दिखाई है उसके हिसाब से 1066 करोड़ रुपए के ज्यादा इजाफा, हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा 49,066 करोड़ रुपए का निवेश एमओयू साइन किया गया है। तो कहीं ना कहीं 5,375 के आसपास युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलने वाले हैं। इसी को लेकर उन्होंने ये बात अपनी कही है कि व्यापारियों से उन्होंने कहा है कि उद्यमियों से भी कहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने के लिए बुंदेलखंड में उद्योग लगेंगे और जनपद जालौन में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके लिए उन्होंने व्यापारियों से भी अपील की है कि कहीं ना कहीं इस पूरे जो मुहिम है, सरकार द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, इसमें वो उनका साथ दें। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है वर्तमान सरकार पर कि यहाँ पर बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है विपक्षियों के पास, और दूसरा व्यापारियों की बात भी करता है। बहुत सारे टैक्स को लेकर व्यापारी संतुष्ट नहीं होते, बहुत सारी कार्रवाइयों को लेकर व्यापारी संतुष्ट नहीं दिखते। तो क्या ये व्यापारियों को और युवाओं को जो रोजगार की मांग करते हैं उनको साधने का भी प्रयास है? निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा। ये निश्चित तौर पर एक वो लॉलीपॉप है जिस लॉलीपॉप के सहारे जो है लोगों को, युवाओं को, व्यापारियों को आकर्षित करने का एक प्लान कहा जा सकता है इसको। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टर मीट के तहत जो है जनपद जालौन में लगभग 5,000 से ऊपर युवाओं को रोजगार की बात कही है उन्होंने।
जी। और साथ साथ उन्होंने जो है व्यापारियों के साथ भी उन्होंने कहा है कि व्यापारियों के साथ सामंजस्य बनाकर इस सरकार में चलेंगे। उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के क्षेत्र में भी अवसर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आज कल से लेकर, क्योंकि कल एमएसएमई मंत्री भानु प्रताप वर्मा भी व्यापारियों से और इन्वेस्टरों से दोनों से रूबरू हुए थे। उन्होंने भी यही बात कही थी कि भय मुक्त होकर आप जनपद जालौन में अपना निवेश कीजिए, क्योंकि पहले किसी जमाने में जब यहाँ पर जनपद जालौन के बियर क्षेत्र में बंदूकों की गोलियां यानी गोलियों की तड़तड़ाहट से राजनीतिक गलियारों का भविष्य लिखा जाता था, अब वो बीहड़ बदल रहा है। अब वहां विकास की बयार बजनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं अब जब इन्वेस्टर्स ने जो है इस सरकार में या इस सरकार की पहल में आकर अपना निवेश करने के लिए कहा है। हालांकि 12 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जगह जगह इन्वेस्ट होना है वहाँ के इन्वेस्टर समिट मीट वहाँ आयोजित की गई है, लेकिन जालौन जिले में कल जो आयोजित की गई थी उसके हिसाब से काफी मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा इस बात की उम्मीद कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इतना इन्वेस्ट ना हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टर्स जो है निवेशक हैं उन्होंने भरोसा जताया है अब यहाँ पर निवेश करने के लिए। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलने वाले हैं और व्यापारियों के जो चूंकि देखिए जब उद्योग लगेंगे वहां पर लोग काम करेंगे तो व्यापार अपने आप बढ़ेगा। जब व्यापार बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं लोगों की जो उम्मीदें हैं, उनकी जो आशाएं हैं, उनका व्यापार की जो उनके से वो रखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं फलीभूत होता नजर आता है। देखिए, व्यापारी सम्मेलन का आयोजन हुआ है और मैं प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लोकसभा चुनाव से पहले व्यापारी सम्मेलन करूंगा। केवल मकसद एक ही है कि देश की आने वाली चुनाव में व्यापारी बंधुओं को एकजुट करके आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और जैसा कि मैंने खुद भी अपने भाषणों में कहता हूं कि व्यापारियों का एक बड़ा योगदान रहता है, तो यही एक लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता पार्टी के काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें जीतकर भारत में, देश में हमारी तिवारा सरकार पूर्ण बहुमत की बने। आपका 13-14 में समिट होने वाला है लखनऊ में। अखिलेश जी ने आज एक तंज कसा हुआ है कि अगर पहले से काम करा लेते, जो पिछले 6 वर्षों में काम नहीं कराया, हमारी सरकार में जो काम हुआ था उसका अगर पहले पूरा करा लेते तो आज ये रंगाई पुताई और अन्य कामों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि G20 का भी सम्मेलन है। देखिए, मैं केवल इस पे यही कहूँगा, शायद अखिलेश जी को जिम्मेदारी से अपने बयान देने चाहिए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और हम सरकार में हैं क्योंकि जनता ने हमें मौका दिया है सरकार में आने का, एक जनादेश है ये। और ये अखिलेश जी भूल गए हैं कि जनता ने लगातार 2014 से उनको नकारने का काम किया है, चाहे वो 14 का लोकसभा चुनाव हो, 17 का विधानसभा चुनाव हो, 19 का लोकसभा चुनाव हो या 22 का विधानसभा चुनाव हो। लगातार जनादेश उनके खिलाफ आ रहा है, लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ खड़ी हुई है। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि उनकी उत्तर प्रदेश से ज़मीन खिसक चुकी है और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें सीरियसली नहीं लेती है। एमएलसी चुनाव में हार के बाद अखिलेश ने कहा है कि जो प्रशासन है वो सरकार में पक्ष ले रहा है, उसके दबाव में काम कर रहा है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, लगातार बार बार हर बयान में अखिलेश यादव जनादेश का अपमान करने का काम कर रहे हैं। मैंने कई बार ये बयान सुना कि वो कहते हैं कि भाजपा ने बेईमानी करके चुनाव जीत लिया। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि 2012 में अगर सरकार बनी थी तो क्या बेईमानी से सरकार बनाई थी, या 2022 में अगर उन्हें 125 विधायक मिले तो वो बेईमानी से जीत कर आए हैं? लगातार समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता जनादेश का अपमान करते चले आ रहे हैं और मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अगर यही रुख रहा उनका तो जनता 2024 के आम लोकसभा चुनाव में जो उनके 5 सीटें भी जीत कर आई थी उससे भी वो हाथ धो बैठे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी। बड़ी बात यही है कि समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए हैं, व्यापारियों के साथ लूट और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है, बड़ा बयान आया है और फिलहाल जब तक 2024 चुनाव संपन्न नहीं होंगे तब तक इस तरह की बयानबाजी जारी रहेगी और न्यूज़ बीके पर लगातार इस तरह की राजनीतिक खबरें भी जारी रहेंगी। देखते रहिए न्यूज़ बीके। नमस्कार।